हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीच चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम एमसीबीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने दोस्तों 2020-21 में बीए बीकॉम बीएससी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर जितने भी सारे कोर्सेज आते हैं वो सभी कोर्सेज में, या आपने एमए एमकॉम एमएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लिया है, तो दोस्तों 2020-21 में इसका परीक्षा फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन बनना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा कि बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी का परीक्षा फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में किस तरह से भरे जाते हैं। ओके, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप डीएम के द्वारा मैसेज अपने जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, साथ ही कमेंट के माध्यम से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आकर आपको सर्च करना है एमसीबीयू एमपी ऑनलाइन। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एमसीबीयू यूनिवर्सिटी। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम एमसीबीयू यूनिवर्सिटी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर हमको कुछ लिंक्स दिखाई देती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अवेलेबल सर्विस। तो इस अवेलेबल सर्विस में हमको क्या करना है, इस अवेलेबल सर्विस में हमको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर हमको अपने एग्ज़ाम फॉर्म वाली लिंक को सर्च करना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म वाली जो लिंक है हमारी कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही है हमको, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। क्या लिंक दिखाई दे रही है दोस्तों? एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। तो इस लिंक पर हमको क्लिक करना है, यानी कि इसी लिंक के माध्यम से हमको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर अभी कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं देखिए। एग्जामिनेशन फॉर्म 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर, दिसंबर 2020 में जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो, और साथ ही दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जिनके मार्च 2021 में एग्ज़ाम होनी है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सभी का सेम प्रोसेस रहता है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाई करिए, चाहे आप सेकेंड का करिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर का करिए, चाहे आप सेकेंड ईयर का करिए, थर्ड ईयर का करिए, किसी में भी कोई भी चेंजिंग नहीं रहता है। सभी का प्रोसेस सेम रहता है, डाटा सेम रहता है। ओके, तो मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सभी के फॉर्म अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, स्किप नहीं करना है वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई देगा, एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है और इसी के जस्ट नीचे एक लिंक को दिखाई दे रहा है व्यू रिसिप्ट एग्जाम फॉर्म। अगर दोस्तों आप इसका पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इसका प्रिंट आउट निकालें, तो सेकंड वाले लिंक से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 2 दिन या 3 दिन बाद। यहाँ पर आपको एक्शन का बटन दिखाई देगा, इस एक्शन के बटन से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हमको फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म। तो यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको एग्जामिनेशन डिटेल्स, हमको कुछ क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है? सबसे पहले हमको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यानी कि नामांकन नंबर डालना है। अगर आपका अभी तक नामांकन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। मैं फर्स्ट ईयर वालों की या फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जनरेट नहीं हुआ है लेकिन आपका पहले से जनरेट है, जैसा कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या अदर सेमेस्टर हो गए, जैसे कि 3rd सेमेस्टर हो गया, 5th सेमेस्टर हो गए, 6th 7th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर हो गए, तो आपका एनरोलमेंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ओके, तो आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो इस फॉर्म को जो कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अपना सिलेक्शन सेक्शन जो कि सिलेक्ट करना है। सेक्शन में क्या सिलेक्ट करना है इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर दोस्तों आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो आपको मार्च 2021 सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको दिसंबर 2020 सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप सेकंड सेमेस्टर, जैसा कि 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर हो गया, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है जून, यहाँ जून वाला एरिया सेलेक्ट करना होता है। तो इस बात को समझ लीजिए। यूजी के स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका तो मार्च 2021 रहता है, यानी कि मार्च का ही सेक्शन रहता है। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका दिसंबर रहता है। लेकिन दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर वाले रहते हैं उनका सेशन रहता है जून वाला। ओके, बस यही चेंजिंग होती है और कोई भी चेंजिंग नहीं होती है और प्रोसेस सभी का सेम रहता है। ओके, बस यहीं पर समझने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ से हम मार्च 2021 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमको अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना होता है। सेमेस्टर का मतलब हो गया कि आप फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर का, कौन से ईयर का कर रहे हैं। तो दोस्तों सेमेस्टर में हमको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं,
या थर्ड ईयर का, या आप फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर का कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का कर रहे हैं, यानी कि जिस भी सेमेस्टर का अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना आपको। इसके बाद में सिलेक्ट स्टेटस, स्टेटस में सिलेक्ट क्या करना है कि आप रेगुलर का स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, AT के हो, EX के हो, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो अब रेगुलर के स्टूडेंट है, अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको प्राइवेट पर क्लिक करना है, तो यहाँ से हम रेगुलर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पर सर्च वाला बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इसको सर्च करना है, तो आपका पूरा डाटा सर्च होकर आपके सामने आ जाए। तो दोस्तों सर्च करने के बाद अगर आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आता है तो इसका मतलब है दोस्तों अभी आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं किया गया। इस मैसेज का क्या है, एग्जाम फॉर्म नॉट अप्रूव बाय कॉलेज, इसमें मतलब है, इसका मतलब है कि अभी आपने एनरोलमेंट फॉर्म भरने के बाद में अभी आपने एग्जाम फॉर्म अपना अप्रूव नहीं कराया है। तो अप्रूव कहाँ से होता है दोस्तों, अप्रूव कराने के लिए आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ से होगा, और बिल्कुल फ्री में होता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ओके, तो दोस्तों आप इस को पहले अपने फॉर्म को अप्रूव कराइए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने अप्रूव करा लिया है फॉर्म को तो आपके सामने इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों सर्च होने के बाद हमारे सामने हमारी डिटेल्स आ जाएंगी, स्टूडेंट डिटेल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपने जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरा था उस कॉलेज का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिखाई देगी वो एनरोलमेंट नंबर से डिटेल्स आती है। आपने जो एनरोलमेंट नंबर में एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डाटा फिल किया था वही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके, हमारा फोटो सिग्नेचर दिखाई देगा, नेम डिटेल्स, यानी कि आपकी सारी डिटेल्स शो करेगी यहाँ पर XYZ। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं, तो यहाँ पर सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर लिखा है, साथ ही मार्च 2021 हमने सेलेक्ट किया था तो मार्च 2021 भी लिख कर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हमको दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या दिखाई देगा, हमको अपना पेपर का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। पेपर का डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट में कितने सारे पेपर होने वाले हैं। आपने जैसा कि BA सेलेक्ट किया तो BA के अंदर जितने भी जो कि सब्जेक्ट होते हैं उनका जो कि पेपर का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, यानी कि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे वो सभी एग्जाम्स का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही पेपर कोड दिखाई देगा, पेपर का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, साथ ही पेपर आपका किस तरह से होगा, थ्योरी प्रैक्टिकल, वो सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको वर्णन किया गया है पेपर के बारे में, जिससे कि आए आपको तैयारी करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद में दोस्तों एग्जाम फीस डिटेल्स दिखाई देगी, तो हमारी जो भी फीस की डिटेल्स है वो दिखाई दे जाएंगी। सभी की फीस डिटेल्स यहाँ पर अलग अलग शो करेंगी, जैसा कि यहाँ पर इन कैंडिडेट की एक है 925 प्लस 40 रुपये का आपको पोर्टल चार्ज, इसलिए जो टोटल फीस होती है वो उनकी यहाँ पर शो कर रही है। ओके, तो जो भी आपकी टोटल फीस होगी वो यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर इनकी 1965 शो हो रही है, तो आपकी यहाँ पर 2000 भी शो हो सकती है, 1500 भी शो हो सकती है, तो आपकी जो भी फीस होती है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। तो फीस के बारे में सारी डिटेल्स हमको मिल गई हैं। इसके बाद में हमको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर नोट दिखाई दे रहा है। नोट में आपको क्या करना है, देखिए, परीक्षार्थी अपनी पूर्व उत्तीर्ण करने का विवरण निम्नानुसार दर्ज करावें। जैसे कि अगर आप स्नातक का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो आपको यहाँ पर 12th क्लास की डाटा फिल करना है। अब डाटा यहाँ पर कहाँ पर फिल करना है इसको ज़रा ध्यान से समझना है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं ना दोस्तों, वो यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या फिल करना है, देखिए इस जगह पर हमको कुछ डाटा है वो फिल करना है। क्या डाटा फिल करना है, डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द ऑपरेटर। इसका मतलब है अगर आप दोस्तों UG कर रहे हैं, यानी कि BA BCom BSc या अंडर ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है अभी, तो इससे पहले आपने क्या किया था, 12th क्लास। ओके, स्वाभाविक बात है 12th क्लास किया हुआ, तो यहाँ पर हमको 12th क्लास का डिटेल्स पे करना है, पूरा डिटेल्स फिल करना है 12th क्लास का। लेकिन दोस्तों आप UG कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं UG का। ओके, आप UG का सेकेंड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे पहले आपने कौन सा एग्जाम पास किया है, तो वो किया है आपने फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट ईयर की डिटेल्स फिल करनी है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले आपने लास्ट में क्या क्वालिफाई किया है, तो हमने सेकेंड ईयर किया है, तो सेकेंड ईयर का डिटेल्स हमको फिल करना है। ऐसी सेम प्रॉब्लम सेम कंडीशन सेमेस्टर वालों के लिए भी है, तो सेम कंडीशन यानी कि सभी एक ही तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। बस आपको लास्ट आपने जो एग्ज़ाम फिल किया है, यानी कि जो एग्ज़ाम पास किया है उसकी डिटेल्स हमको फिल करनी है, जैसे कि क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर, किसी ईयर में पास किया, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स और डिवीज़न, कितनी डिवीज़न बनी है, वो यहाँ पर हमको फिल करनी होगी। ओके,
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा डाटा फिल कर दिया है। जैसा कि हमने लास्ट में 12th पास किया है, तो 12th किस बोर्ड से किया है, MPBSC, रोल नंबर, यानी कि सब कुछ डिवीजन कितनी बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपकी डिवीजन बनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद में सर्टिफाइड डेट दिखाई देगा, तो सर्टिफाइड डेट पर आपको चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में सबमिट दिखाई देगा, तो हमको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं तो अभी इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर बाद में आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ज़रा सावधानी से फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि हमारी ईयर पूरी साल का क्वेश्चन है, अगर पूरी साल खराब हो सकती है हमारी एक गलती से। ओके, तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारे सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी कि हमको कितना पेमेंट पे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, योर एग्जाम फॉर्म पेमेंट हैज नॉट बीन डन, यानी कि अभी हमने अपना जो पेमेंट है वो अभी डन नहीं किया है। ओके, इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आया है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आता है उस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारी जो फीस रहने वाली है, टोटल जो फीस रहने वाली 1965 रुपये हमको पेमेंट करना है। ओके, अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना है। क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। और सबसे नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक प्रोसीड टू पेमेंट और एक प्रिंट। तो यहाँ पर हमको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो इसके बाद हमारा जो पेमेंट होगा वो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के मेथड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पेमेंट कर दिया। पेमेंट होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज बीन डन, यानी कि इसका मतलब हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है, पेमेंट स्टेटस आ चुका है, QR कोड भी आ गया और कब पेमेंट किया है उस पेमेंट की तारीख भी हमको शो करेगी। अब क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट आउट वाले ऑप्शन पर प्रिंट कर लेना है हमको। और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपना स्टूडेंट सिग्नेचर करके इस तरह से अपना सिग्नेचर करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करना है। जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में जाकर इसको सबमिट कर दीजिए, जिससे क्या है आपका एग्जाम फॉर्म में जो अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अगर आप इसको कॉलेज में जाकर सबमिट नहीं करोगे तो आपके एडमिट कार्ड जनरेट नहीं किए जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो इसका प्रिंट आउट निकाल कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। ओके, तो दोस्तों सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।